जैसी नहीं है। ईथर वर्ल्ड में सेफ सिटीज के अंदर मैजिक मौजूद है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ट्रेन्स और फ्लाइंग शिप्स यूज होते हैं। वे लोग एल्ज़ोइका जा रहे हैं, जहां से फ्लाइंग शिप लेकर लंबा सफर पूरा करना है। एल्ज़ोइका आर्केनियम के रास्ते में पड़ने वाला शहर है और असली कहानी वहीं से शुरू होने वाली है। ये मैजिक का शहर है जहां फेमस मैजिक टावर्स हैं, मैजिक नाइट्स के ऑर्डर्स हैं और सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमीज हैं। सबसे पावरफुल मेजर्स और एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स वाली एकेडमी का नाम स्टेला एकेडमी है। इसी वजह से दुनिया भर के नोबल और जीनियस वहां पढ़ने आते हैं, जिस पर वो खुद समझ नहीं पाता कि वो उस एकेडमी में कैसे सिलेक्ट हो गया। फिर वो अपनी एबिलिटीज चेक करने का फैसला करता है ताकि उसे अपना लेवल पता चल सके। उसे पता चलता है कि माना लीकेज सिंड्रोम लेवल 1 पर है, जो उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी बढ़ा रहा है। इसके अलावा उसके पास सिक्स सेंस और डिटेक्शन एक्सेलरेशन है, जिसने पहले उसकी जान बचाई थी। लेकिन एक कर्स भी है जो उसके बॉडी में माना को जमा नहीं होने देता और इसी कारण इसे माना लीकेज सिंड्रोम कहा जाता है। ये परमानेंट कर्स बेक यूजिल की जिंदगी को परेशान करता रहता है। हालांकि इसी की वजह से वो अपने आसपास के ह्यूमंस को सिक्स सेंस से डिटेक्ट कर सकता है और अगर कोई उस पर अटैक करता है तो वो दूसरी तरफ देख रहा हो तब भी उसे पता चल जाता है। डिटेक्शन एक्सेलरेशन उसे चीजें ऐसे दिखाता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। अगर कोई अटैक इंसान की डिटेक्शन स्पीड से ज्यादा तेज आता है तो ये एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन वो इसे ज्यादा देर यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे उसके माइंड की पावर कंज्यूम होती है। इसके बाद वो अपना स्टेटस विंडो देखता है और मानता है कि बिगिनर के हिसाब से वो ठीक लेवल पर है। बेक की सेंसिटिविटी कम है, लेकिन उसके स्टैट्स पहले से अलग हैं। ईथर वर्ल्ड में सिर्फ एक लेवल नहीं होता, बल्कि हर स्टेटस और स्किल्स के अलग लेवल होते हैं और कुछ स्टार्स के रूप में होते हैं। किसी भी स्टेटस का मैक्सिमम 9 स्टार्स है, जिसे पाना लगभग इम्पॉसिबल है। 10 साल खेलने के बाद भी वो सिर्फ 8 स्टार्स तक ही पहुंच पाया था। फिर वो सोचता है कि अभी उसे सेंसिटिविटी बढ़ानी चाहिए ताकि उसकी सिक्स सेंस और रिएक्शन स्पीड इंप्रूव हो सके। उसके बाद वो विगर और बाकी स्किल्स बढ़ाएगा। फिलहाल वो सेंसिटिविटी पर फोकस करने का फैसला करता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम माना लीकेज सिंड्रोम है, जिसे सॉल्व करना जरूरी है, वरना वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। उसे पता है कि इसे सीक्रेट्स ऑफ नेचर में इवॉल्व करना पड़ेगा और इसे मजबूत करने का तरीका स्टेला एकेडमी में मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर वो दुनिया के अंत को रोकना और अपनी बीमारी ठीक करना चाहता है तो उसे वहां जाना ही पड़ेगा। वो एकेडमी जाना नहीं चाहता था, इसलिए पहले वो आसपास ही कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि उसने कुछ नोटिफिकेशंस मिस कर दिए हैं और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने क्या मिस किया है। लेकिन उसी समय मेजर्स जल्दी करने लगते हैं और कहते हैं कि अब वे लोग सफर फिर से शुरू करने वाले हैं, जिस पर वो सोचता है कि